दोस्तों मॉडल शब्द जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता है ना कि एक ऐसा इंसान जो काफी फैशनेबल और स्टाइलिश होता है, यही ना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में ऐसे भी कुछ मॉडल्स हैं जो काफी फैशनेबल और स्टाइलिश होने के साथ साथ या इन चीजों के अलावा कुछ अलग और अनोखे हैं। ऐसे ही दुनिया भर से 6 अनोखे मॉडल्स को मैंने आपके लिए ढूंढा है, तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के 6 सबसे असामान्य मॉडल्स दिखाने वाला हूँ। केसी लीगलर। दोस्तों केसी लीगलर 1996 के समर ओलंपिक्स में कम्पीट कर चुकी एक महिला है। जी हाँ दोस्तों, ये एक महिला ही है। जिस समय इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था तब ये सिर्फ 19 साल की थी। इसके बाद इन्होंने स्मिथ कॉलेज से ग्रेजुएशन पास की और उसके बाद इन्होंने शुरू किया अपना मॉडलिंग करियर। इनके मॉडलिंग करियर की सबसे खास बात ये है कि ये हमेशा मेल यानी लड़कों के आउटफिट्स में रहती है। इनका फेस कट भी लड़कों की तरह ही है, जिसकी वजह से लड़कों के आउटफिट और हेयर स्टाइल्स में ये बिल्कुल लड़का ही लगती है। इनके फोटोज अगर कोई इंसान देखेगा जो इन्हें नहीं जानता हो तो श्योरली वो नहीं जान पाएगा कि ये एक्चुअली में एक लड़की हैं। टेस हॉलिडे। दोस्तों टेस हॉलिडे उन लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन है जिनको ये लगता है कि वो अपने भारी वजन और शॉर्ट हाइट की वजह से मॉडल नहीं बन सकती। दोस्तों टेस हॉलिडे जब अपने स्कूल में थी तो उनका अपने भारी शरीर और छोटी हाइट की वजह से काफी ज्यादा मजाक उड़ता था, जिसकी वजह से एक बार तो वो इतनी डिप्रेशन में आ गई कि उन्होंने स्कूल ही जाना छोड़ दिया और स्कूल से ड्रॉप आउट भी कर लिया। 15 साल की उम्र में ये 5 फुट 3 इंच लंबी और इनका वजन 100 किलो से भी ज्यादा था। उसके बाद खुद को साबित करने के लिए इन्होंने अटलांटा के एक मॉडल्स ऑडिशन में हिस्सा लिया, जहां उन्हें ये कहकर निकाल दिया गया कि वो मॉडल बनने के लिए काफी नाटी हैं और उनका वजन भी काफी ज्यादा है। उसके बाद टेस को लगा कि वो कभी मॉडल नहीं बन सकती और मॉडल बनने का सपना उनका यूं ही अधूरा रह जाएगा। इसके बाद इन्होंने एक मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया, जिसके 2 साल बाद फाइनली इनको मिल्क मॉडल मैनेजमेंट में एक मॉडल के तौर पर साइन कर लिया गया और फिर ये बनी दुनिया की सबसे ज्यादा वजन वाली मॉडल। इसके बाद वो काफी बड़ी मॉडल बन गई और इनके फोटोज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रखे हैं। लेकिन आज ये कुछ कंट्रोवर्सीज में भी घिरी हुई हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि टेस जैसे लोगों को मॉडल बनाना एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने जैसा है। अब दोस्तों ये चीज सही है या गलत, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कसांड्रा बैंक्सन। दोस्तों देखिए इस मॉडल को, कैसी दिख रही है ये आपको, बिल्कुल हॉट। क्यों दोस्तों? अब देखिए इसकी ओरिजिनल फोटो, अब बोलो कैसी लग रही है। एक्चुअली में दोस्तों पहला फोटो जो था उसमें इस मॉडल ने काफी सारा मेकअप अपने चेहरे पे लगा रखा था और दूसरा फोटो जो था वो इनकी बिल्कुल ओरिजिनल इमेज थी। अब इसमें कुछ खास बात तो नहीं है, क्योंकि जो अपने बॉलीवुड की भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस होती है जिन्हें देखकर आप यूं ही फिदा हो जाते हो, उनमें से ज्यादातर का ब्यूटी सीक्रेट मेकअप ही होता है। इस मॉडल की खास बात ये है कि इसने अपने चेहरे को खुद ही एक्सपोज कर दिया कि वो बिना मेकअप के कैसी लगती है। दरअसल बात ये हुई कि इस मॉडल ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें इसने बताया कि उसका ओरिजिनल फेस कैसे पिंपल और झुर्रियों से भरा हुआ है और इसे वो मेकअप से कैसे छुपाती है। बस वीडियो अपलोड होने के बाद ये वीडियो काफी वायरल हो गई और दुनिया भर के लोगों ने कैसेंड्रा को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। इनकी वीडियो का कमेंट सेक्शन तो मानो कंट्रोवर्सी से भर ही गया था, लेकिन कैसेंड्रा ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया और आज भी अपने वही अंदाज में बिल्कुल प्योर ऑनेस्ट वीडियो बना रही है, जिसकी वजह से इनके आज कई सारे फॉलोअर्स भी हैं। शॉन रॉस। दोस्तों शॉन रॉस एक प्रोफेशनल डांसर, एक्टर और मॉडल हैं। ये पहले अफ्रीकन अमेरिकन इंसान हैं जो मॉडल बने। शॉन का जन्म ब्रॉन्क्स में हुआ था और बचपन में इन्होंने काफी ज्यादा भेदभाव सहा है, क्योंकि इनकी स्किन का रंग काफी ज्यादा ही सफेद था। इन्हें स्कूल में बच्चे पाउडर, व्हाइट आउट, चौक और अलग अलग नामों से बुलाकर मजाक उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से इन्हें कई सारी दिक्कतें और डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। इसके बाद इन्होंने ज्वाइन की एक डांस अकेडमी, जहाँ इन्होंने 5 साल तक कड़ी मेहनत की। उसके बाद इन्होंने शुरू किया अपना यूट्यूब चैनल और मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी एंट्री कर ली। जिस समय इन्होंने यूट्यूब और मॉडलिंग करियर को स्टार्ट किया तब ये सिर्फ 16 साल के ही थे। इनके मॉडल बनने का सफर उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जिन्हें लगता है कि वो अपने रंग रूप की वजह से कभी मॉडलिंग कर ही नहीं पाएंगे। शॉन भले ही गोरे थे, लेकिन वो ऐसी जगह से बिलोंग करते थे जहाँ गोरों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए इतने बड़े मुकाम पर पहुँचना एक बहुत ही बड़ी बात है। रिक जेनेस्ट। दोस्तों रिक जेनेस्ट को लोग ज़ॉम्बी बॉय भी कहते हैं और लोग उन्हें ऐसा क्यों कहते हैं ये तो आप रिक को देखकर पता लगा ही सकते हो। रिक एक कनाडा के रहने वाले एक्टर, आर्टिस्ट, फैशन मॉडल और म्यूजिशियन है। इनकी सबसे खास बात ये है कि इनका पूरा शरीर टैटू से भरा हुआ है। इन्होंने ये सारे टैटूज अपने ब्रेन ट्यूमर के ठीक होने के बाद बनवाए थे। इनके शरीर का हर रंग, लिटरली हर रंग, जैसे आंख कान तक में भी टैटूज ही टैटूज भरे हुए हैं। इन्हें दुनिया का सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स और इंसानी हड्डी के टैटूज अपने शरीर पर बनवाने
वाला इंसान माना जाता है। दुख की बात यह है कि अब रिक इस दुनिया में नहीं है। इनकी मौत एक बालकनी से गिरने की वजह से हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि वो एक एक्सीडेंट था, तो कुछ लोगों का कहना है कि वो एक सुसाइड था। सोफिया। दोस्तों सोफिया 22 वर्षीय ग्रीक सिप्रियोट अमेरिकन मॉडल हैं, जिन्होंने यूनिब्रो मूवमेंट की शुरुआत की थी। मोस्ट ऑफ दी एक्ट्रेस अपनी आईब्रोज को शेप में रखने के लिए हफ्ते 2 हफ्ते में शेविंग थ्रेडिंग वगैरह करवाती रहती हैं, लेकिन सोफिया एक मॉडल होने के बावजूद अपनी बुशी आईब्रोज वाली फोटोज को खुलेआम इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती हैं। भले ही उनके आज बहुत सारे हेटर्स हैं, लेकिन फिर भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं। सोशल साइट्स पर सोफिया का कहना है कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल सुंदरता ज्यादा दिन तक नहीं